इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज के मुतालिक। जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं कि एक एडजेक्टिव क्या होता है। ये वो लफ्ज़ होता है जो किसी जगह, शख्स या चीज़ के मुतालिक कुछ ना कुछ बताता है। जैसे कि टॉल मैन यानी लंबा आदमी, तो यहाँ मैन जो है ये एक नाउन है, जबकि टॉल क्या है, ये है एक एडजेक्टिव। इसी तरह से फ्रेज के मुतालिक भी हम पढ़ चुके हैं। ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनती है, जो कि एक मुकम्मल जुमला नहीं होता, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ मौजूद नहीं होते, यानी किसी शख्स या चीज़ को कोई अमल करते हुए नहीं बताया गया होता। जैसे कि वर्ब कहते हैं उस एक्शन या अमल को जो कोई शख्स या चीज़ कर रही होती है, जबकि सब्जेक्ट जो होता है वो होता है उस अमल को करने वाला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक एडजेक्टिव फ्रेज एक ऐसी फ्रेज होती है कि जिसमें एडजेक्टिव मौजूद होता है। इन एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। He is an able teacher, यानी वो एक काबिल उस्ताद है। तो इस जुमले में लफ्ज़ टीचर जो है ये क्या है, ये है एक नाउन, और लफ्ज़ एबल यानी काबिल ये बता रहा है इस नाउन के मुतालिक कि वो कैसा है, यानी ये इसे डिस्क्राइब कर रहा है, लिहाजा ये है एक एडजेक्टिव। तो इस जुमले में एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। अब इसके मुकाबले में अगले जुमले को देखते हैं। ही इज़ अ टीचर ऑफ एबिलिटी, यानी वो एक ऐसा उस्ताद है जिसमें काबिलियत है। तो इस जुमले का पहला हिस्सा है ही इज़, यानी वो है। यहाँ ही जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद है, क्योंकि इसी के मुतालिक कुछ बताया जा रहा है, जबकि इसका लफ्ज़ जो है ये है वर्ब की एक किस्म। और इस जुमले का ये जो बाकी का हिस्सा है अ टीचर ऑफ एबिलिटी, ये अल्फाज जो हैं ये मिलकर डिस्क्राइब कर रहे हैं सब्जेक्ट को, जो कि है एक नाउन, माफ़ कीजिएगा यहाँ ये है एक प्रोनाउन, यानी किसी के नाम की जगह से इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे कि इससे पिछले जुमले में हमने देखा था कि एक एडजेक्टिव जो है वो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ अल्फाज का एक ग्रुप है जो कि मिलकर एक प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ये भी वही काम दे रहा है जो कि एक एडजेक्टिव देता है। लेकिन अब की बार चूंकि यहाँ दो से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और जुमले का ये जो टुकड़ा है ये एक मुकम्मल जुमला नहीं है या पूरी बात नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ मौजूद नहीं है, लिहाजा ये एक फ्रेज है। और ये किस किस्म की फ्रेज है, क्योंकि ये एक प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही है, लिहाजा ये है एक एडजेक्टिव फ्रेज। तो अब अगर इस एडजेक्टिव फ्रेज को इस जुमले से अलग करके देखा जाए तो ये हो जाएगा अ टीचर ऑफ एबिलिटी, यानी एक ऐसा टीचर जिसमें काबिलियत है। तो ये बात एक मुकम्मल बात नहीं होगी, क्योंकि अब इसके साथ कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है जिसके मुतालिक ये बात की जा रही है। लेकिन अगर इस एडजेक्टिव फ्रेज के शुरू में ही इज़ के अल्फाज लगा दिए जाएं तो इस तरह से ये बन जाएगा ही इज़ अ टीचर ऑफ एबिलिटी, यानी वो एक ऐसा उस्ताद है जिसमें काबिलियत है। तो ये बन जाएगा एक मुकम्मल जुमला। तो इस तरह से यहाँ ये बात भी देखी जा सकती है कि एक एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है उसकी अलग से तो कोई ख़ास हैसियत नहीं होती, लेकिन वो एक जुमले को मुकम्मल करने के लिए बहुत अहम होता है। जैसा कि यहाँ इस जुमले में ये एडजेक्टिव फ्रेज जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ही कैसा है, यानी ही एक उस्ताद है जिसके अंदर काबिलियत है। इसी तरह से देखते हैं ये एक और एग्जाम्पल। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी ये एक खूबसूरत जगह है। तो अब आप बताइए प्लेस क्या है, ये है एक नाउन, और लफ्ज़ ब्यूटीफुल जो है इसकी मदद से क्या पता चल रहा है कि ये जगह कैसी है, यानी ये जगह को डिस्क्राइब कर रहा है, लिहाजा ये क्या है, ये है एक एडजेक्टिव। अब इसके मुकाबले में दूसरे जुमले को देखते हैं। दिस इज़ अ प्लेस ऑफ ब्यूटी, यानी ये एक ऐसी जगह है जिसमें खूबसूरती मौजूद है। तो इस दूसरे जुमले में अ प्लेस ऑफ ब्यूटी, यानी एक ऐसी जगह जिसमें खूबसूरती मौजूद है, ये अल्फाज जो हैं ये मिलकर किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, दिस को, और ये भी है एक प्रोनाउन, और इसका इशारा उस जगह की तरफ है जिसके मुतालिक बात हो रही है। तो वो लफ्ज़ या अल्फाज
जो मिलकर किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या उसके मुतालिक बताते हैं वो कहलाए जाते हैं एडजेक्टिव। और चूंकि यहाँ सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये अल्फाज का एक ग्रुप है, लिहाजा ये है एक एडजेक्टिव फ्रेज़। और इसे एडजेक्टिव फ्रेज़ इसलिए भी कहते हैं कि ये एक मुकम्मल जुमला नहीं है बल्कि जुमले का सिर्फ एक टुकड़ा है, जिसे अगर जुमले से अलग करके देखा जाए तो इसका कोई ख़ास मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है, यानी काम करने वाला और उसका अमल दोनों एक साथ नहीं बताए गए। तो इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो अल्फाज का एक ग्रुप होता है जिसकी मदद से हमें नाउन या प्रोनाउन के मुतालिक कुछ न कुछ पता चलता है। इट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, और ये वही काम देता है जो कि एक एडजेक्टिव देता है, यानी नाउन या प्रोनाउन के मुतालिक मजीद कुछ बताना। तो ये थी एडजेक्टिव फ्रेज की पहचान। इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।